हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारियों ने आज हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे काफी परेशान हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें यहां करीब 4 माह से काम करते हो गए हैं, जिसमें से 2 माह का ही उन्हें वेतन मिला है और 2 माह का वेतन जो मिला है वह भी उन्हें आधा दिया गया है। तो वहीं कुछ कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिलने की जानकारी सूत्रों से लगी है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार वेतन के लिए हॉस्पिटल के एचआर से कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आज हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए वेतन दिए जाने की मांग की है। तो वहीं हॉस्पिटल अधिकारियों का कहना है कि हमारे द्वारा सफाई का काम वेंडर को दिया गया है, जिसे हॉस्पिटल के द्वारा पूरा पेमेंट किया जा चुका है। मौके पर आक्रोशित कर्मचारियों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर कई आरोप लगाए और तुरंत ही वेतन दिए जाने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें यहां से वहां वेतन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन कोई वेतन देने को तैयार नहीं है। बोलने का तरीका सीख जाए, लेडीजों से कैसे बात करी जा रहा है? चल चल काम चाप है, ढंग से बात करेंगे, कैसी बात करी जाती है? हमारे कारण हॉस्पिटल चलता है, हम भी दे रहे हैं। बात ये है कि जब हम लोगों को काम करना रहता है तो हम लोगों को बुलाया जाता है, कंप्लेंट है। अभी हम लोगों को कीड़े मकोड़े कचरा कूड़ा के जैसे हम लोगों को बाहर भगाने का धमकी दिया जा रहा है। जब काम हम लोग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आज जाके देखो कि कितनी गंदगी है। रोज हम सारा स्टाफ इतना मेहनत करता है कि इतना सा कचरा कूड़ा कुछ भी इधर का उधर नहीं रहता। हम लोग अपना जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन पेशेंट का जान बचाने का कोशिश करते हैं। आज हमको पेशेंट के जान का जिम्मेदार हम लोगों को बनाया जा रहा है। अगर सैलरी हो गई होती तो हम खुद की मजाल नहीं थी कि हम लोग ऐसा कर सकते थे। अगर सैलरी हो गई होती तो आज किसी की प्रॉब्लम नहीं जा रही होती, ना एचआर को प्रॉब्लम जाती, ना पेशेंट को प्रॉब्लम जाती, ना हम लोगों को जाती। बस हमारा यही कहना है कि हम लोगों की पेमेंट, हम लोगों का स्टाफ का सारा पेमेंट जितना रुका हुआ है सब दे दे और आने वाले समय में टाइम टू टाइम पेमेंट दी जाए। आज यहाँ पर बैठ गए हैं बिल्कुल सर, 4 महीने हो गया काम करते सर। आया का भी काम करते हैं, वार्ड बॉय काम करता है अपना, सभी कोई पेशेंट केयर करते हैं, पेशेंट भी ले जाते हैं, सब काम करते हैं। 4 महीने से बोला गया था कि आपका 1,1200 रुपये PF कटेगा और 100 रुपये SI कटेगा, 10,200 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें से फिर सैलरी 1 महीने 10,200 आई है, बाकी आई है सैलरी 5,300 रुपये आई है और ना ही PF नंबर मिला गया है और ना ही तो हमारा जो है तो कोई वो हो रहा है। 4 महीने में 2 महीने की पेमेंट आए, 2 महीने की बिल्कुल नहीं आई। कौन सा हॉस्पिटल है ये हैदराबाद ओमेगा हो। किस कंपनी के तहत काम कर रहे थे आप लोग? MCC ये है ना सर, ड्रेस पर। नहीं, क्या अभी सैलरी नहीं आई तो क्या बोला क्या जा रहा है प्रबंधक? बोल रहे हैं मोहलत मांग रहे हैं, मोहलत मांग के 3 दिन की मोहलत दे दो, आ जाएगी। 3 दिन की मोहलत दिए तो 700 रुपये आया है। 90। नहीं तो इस महीने कितनी सैलरी आई है? इस महीने 5,300 रुपये आई है। और है कितनी आपकी सैलरी? 10,200। मतलब सैलरी आधी आई है? आधी है जी सर। बोला जाता तो बोलते हैं बाद में आएगी, ये है वो फलान ढकाना बोल के हटा देते हैं। 2-4 दिन क्या चाहते हैं सर? हमारी पूरी सैलरी दे दें, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और मेरे को कुछ नहीं करना। मांग पूरी नहीं होती सर तो हम लोग ना करेंगे काम, ना किसी को करने देंगे सर। हम लोगों को सर सीधी हमारी पेमेंट दे दे, सीधी सी बात है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे को ये पूरे समाज के लोग हैं, इनको समाज का पूरा पैसा मिलना चाहिए। मेहनत का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं है। कोई नाइट में आता है, कोई दिन में आता है, कोई सुबह से आता है। कौन आदमी किराए के मकान में रह रहा है, कौन आदमी कैसा कर रहा है, कर्जा ले लेके आदमी अपना घर चला रहा है। तो कोई ने 500 दे दिया, कोई ने 1000 दे दिया। भैया हमारे पैसा वापस करो भैया, हमारे तो हम कहाँ से देंगे? जो यहाँ के एचआर साहब है वो बोल रहे भगा, गार्ड साहब हमको भगा रहे हैं। अरे मकान मालिक हमारे घर से बाहर कर रहा है, तो हम कहाँ से देंगे भाई? जिससे लेंगे उसका तो देना पड़ेगा ना भाई, मेहनत का पैसा है। अब बोलता मरीजों को छुड़ाएगा तो हमको बताएगा। अरे हम तो खुद 6,000 रुपये कमाने वाले, हम क्या देंगे भाई? अस्पताल आप चला रहे हो, आप दे रहे हो ना, आपने काम कराए, वो आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है। हमको मेहनत का पैसा चाहिए। हमने जो थर्ड पार्टी वेंडर दिया हो, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सफाई वाला और जो हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट
तो ये हमारे वेंडर्स का है, हमारे से कॉन्ट्रैक्ट हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, वेंडर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, ठीक। तो वेंडर से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। उनके द्वारा पेमेंट नहीं की जा रही क्या है? हाँ, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। हमारा तो वेंडर है, हमारी तरफ से तो पेंडिंग नहीं है ना। हम लोग वही कहने का मतलब है कि जो इनके है जो जिन्होंने ये टेंडर लिया उनके अंदर में से 90 कर्मचारी मकान को नुकसान होगा कि नहीं होगा? हमारे काम नहीं बिल्कुल करेंगे। हमारे हॉस्पिटल को ही नुकसान हो रहा है। तभी सर ने बताया ना कि 2-3 घंटे से हम यही प्रोसेस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या रीजन है जो पेमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेशेंट्स ही सफर करेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है वो तो है नहीं सामने, आपके हॉस्पिटल में ये काम कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो अस्पताल को भी नुकसान होगा। इसी चीज़ को हम नज़र में रखते हुए पेशेंट सफ़र ना हो, इसलिए हम लोग सामने आए। और हम लोग वो थर्ड पार्टी वेंडर हैं, उनकी कंपनी ही दूसरी है। अभी एक वेंडर को बुलाया जाएगा या ये चीज़ सर ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया इनके वेंडर को। इंदौर बेस्ड कंपनी SMC कंपनी है, हमने ऑलरेडी मैसेज दे दिया। उन्होंने बोला है कि सर आपके ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है, वो अपनी गलती मान रहे हैं और हम इसको 1-2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगे। सर्वर इशू ये है कि ये काफ़ी दिन से परेशानी से पेमेंट को लेकर के नहीं सर, आज ही सामने नहीं सर, आज ही चीज़ सामने आई है, आज ही चीज़ सामने आई है। ऐसा तो नहीं, आज आई हमने तुरंत उसका निराकरण करा। कितना स्टाफ है ये? सर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाएंगे, ऊपर लिखा रहता है। लगभग कितने लगभग मेरे ख्याल से होंगे सर 60-65 लोग होंगे, लेकिन हमारी तरफ से पूरा पेमेंट जा चुका है। हमारी तरफ से हम तो वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, वेंडर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, ऐसा है। वेंडर ने पेमेंट नहीं किया। ये किस कंपनी के थ्रू काम कर रहा है? SMC करके कंपनी है। कहाँ की ये इंदौर बेस्ड। अब देखना यह होगा कि आखिर इन मेहनत कश सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता भी है या नहीं।